नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। क्यूएम टुडे में मैं हूं सिकंदर राणा। आप देख रहे हैं आज के धार्मिक प्रोग्राम। ऐसे ही प्रोग्राम के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और देखते रहें क्यूएम टुडे हमारे साथ। मैं तहसीन रजा क्यूएम टुडे न्यूज़ से इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में, और दिल्ली के यहाँ ईस्ट दिल्ली है, यहाँ पर खमसा मजालिस को मौलाना खिताब फरमा रहे हैं मौलाना गुलाम हुसैन साहब, जो ओखला में मुक़ीम है और यहाँ ओखला में है ना, ओखला से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और इस मजलिस को खिताब फरमाते हैं। आज दूसरी मजलिस थी इनके मौलाना की यहाँ पर, और इसके अंदर जो ताउन दे रहे हैं वो कुछ नौजवान बुढ़ाना हैं जो इस मजलिस को गा रहे हैं, 5 मजलिस को। तो मैं मौलाना से चंद सवाल करना चाहता हूँ। मौलाना साहब, जैसे कि मौलाना शफ़ी साहब लखनऊ से एक तहरीक लेकर चले हैं आज़ादारी बचाओ आंदोलन, उसके तहत वो गांव-गांव, गली-गली पूछा जा रहे हैं और पब्लिक को जो है ना जागरूक कर रहे हैं कि हम इस आज़ादारी को कैसे बचाएं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आज़ादारी को बचाना है, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, मलंगी आ जाते हैं, कुछ लोग इस तरह के शर्री लोग आ जाते हैं, मजलिसों के बाहर खड़े होकर के कहाके लगाते हैं, बोलते हैं, डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, गलत मैसेज देते हैं, उसके बारे में बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज़ादारी का बचाना हम सब की ज़िम्मेदारी तो है ही है, लेकिन आज़ादारी के बचाने में हमें इस बात का ख़याल रखना होगा कि कहीं ऐसे रास्ते न अपना लें कि अपने बच्चे, अपने नौजवान बजाय जज्ब होने के हमसे दूर हो जाएं। इसलिए ज़रूरत का तकादा ये है कि अगर कोई ऐसा जवान है जो हुर्मत आज़ादारी की हिफाजत नहीं करता है और ऐसे अमल अंजाम देता है जो आज़ादारी की हिफाजत या उसके एहतराम के लिए मुनासिब नहीं है, तो उसे या तो एक किनारे ले जाके समझाएँ, उसकी जहनीत को जो है तैयार करें। चूँकि देखिए, जहन साजी करने से इंसान अपना ही रह जाता है, भगाने से, टकराने से बगावत पैदा होती है और फिर वो दुश्मन बन जाता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीम दी है फ़र्श अदा के ज़रिए से, वो यही है कि हमें गैरों को भी अपना बनाना है, चाहे जाए कि अपनों को हम गैर बना दें। तो इसका ख़याल रखना होगा। अगर कोई ऐसा इंसान जो आज़ादारी की हुर्मत की हिफाजत नहीं करता है, ज़ाहिरन लगता है कि कोई शिया ऐसा नहीं कर सकता है, शिया हो और आज़ादारी की बेहतरामी करे, ये ज़रा सोचने की बात है। हो ही नहीं सकता कि एक शिया हो और आज़ादारी की बेहुरमती करे। अगर कोई जवान ऐसा करे तो इसका मतलब ये है या तो उसकी तरबियत सही नहीं हुई है, या उसके जहन को इस तरह तैयार किया गया है कि उस गहराई को नहीं समझ पा रहा है जो उसे समझना चाहिए। तो ऐसे सूरत हाल में हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि उसके साथ दोस्ताना रवाबित बढ़ाकर उसके जहन को वैसा बना सकें कि जो अहले बैत की तालीम है। ज़्यादा हमारा मकसद जो है उनको करीब लाना है, दूर करना नहीं है। लेकिन क़िबला, जैसे कुछ बच्चे आते हैं, मजलिसों में आते हैं, जवान बच्चे हमारे यंग, आप दर्स दे रहे हैं, मिंबर रसूल का आप दर्स दे रहे हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पैंटें फटी हुई होती हैं बीच में से, जैसे आजकल डिज़ाइन चल रहा है, बाल बड़े हुए होते हैं, उसके ऊपर जो है वो रबड़ भी लगा कर रखते हैं। इस तरह से हमारी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, इस सिलसिले में ज़रूरत का तकादा है कि उन बच्चों के जहन को दीनी तालीमात से आशना करें। देखिए, बच्चे वो हमारे नहीं जानते हैं दीन की तालीम क्या। इस सिलसिले में उन्होंने देखा कि चीज़ अच्छी लगी। अक्सर जवान हमारे जो इस तरह की वज़ोक़ता जो आप इशारा कर रहे हैं अपनाते हैं, उसकी वजह दीन से नावाक़िफ़ियत है और अपनी पसंद को अच्छा समझना है। वो चूँकि दूसरों को देखते हैं, वो लुक होता है, जवान लुक की तलाश में होता है, उसको फला लुक अच्छा लगा तो उसे तो पता नहीं कि दीन क्या कहता है, उसने उसको फॉलो कर लिया। हमें पहले देखना होगा कि हमारा जवान आया समझ के गलती कर रहा है या नादानी में गलती कर रहा है। अक्सर अगर आप सर्वे करेंगे तो इसी नतीजे पहुँचेंगे कि हमारा जवान अक्सर नादानी में काम करता है, क्योंकि दीन की तालीम इस सिलसिले में क्या है उसे आशना नहीं है। अगर हम मिंबरों के ज़रिए से घरों में माँ बाप उसे दीन की सही तालीम से आशना कराएं तो हमें उम्मीद है कि हमारा यही जवान जो अपनी ये वज़ोक़ता बनाए है ऐसी बनाएगा जो अहले बैत को पसंद आए। शुक्रिया, बहुत बहुत सलामत रहे, अल्लाह खैर से रखे से। तो ये थे मौलाना गुलाम हुसैन साहब जो यहाँ पर मजलिस को खिताब फरमा रहे थे। उसके बाद उन्होंने दर्स दिया है और माशाल्लाह से जवानों के लिए जो उन्होंने कहा है, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से हम दर्स लेते रहेंगे। मैं तहसीन रज़ा अपना कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में, और आप देख रहे हैं क्यूएम टुडे न्यूज़। शुक्रिया। खामोश थी, लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश।
खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। जब दिया से बिजलियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। शाहिदी को सर बसजदा कत्ल गहने देख गए को सर बसजदा कत्ल गहने देख गए। तूफान चुप थे आंधियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। साबरा की बेटियां भी साबरा थी इसलिए की बेटियां भी साबरा थी इसलिए। बाजुओं में रस्सियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। रो रहा था तो रो के लब पर थी फुहार। रो के लब पर थी फुहार। कौन कहता है कि उसकी बेड़ियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। इस तरह बांधी गई थी गर्दनों में रेशमा। बांधी गई थी गर्दनों में रेशमा। फिर भी बच्चियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। हाय किस अंदाज के कैदी थे दिल को देख गए। अंदाज के कैदी थे दिल को देख गए। लोग सारी बस्तियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी। करबला में गुलशने ज़हरा पे यूं आई ख़िज़ां।
थी, लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी, लुट रहा था घर अली की बेटियां खामोश थी, रोते रोते कर रहे थे, बीबियां खामोश थी। कौन आले पैगंबर का पूछने वाला है, कौन आले पैगंबर का पूछने वाला है, कौन आले पैगंबर का पूछने वाला है, कौन आले पैगंबर का पूछने वाला है। कौमों को शहीदी के आज़ान जलाया है, कौमों को शहीदी के आज़ान जलाया है, कौमों को शहीदी के आज़ान जलाया है, कौमों को शहीदी के आज़ान जलाया है। कौन आले पैगंबर का पूछने वाला है, कौन आले पैगंबर का पूछने वाला है। कौमों को शहीदी के आज़ान जलाया है, कौमों को शहीदी के आज़ान जलाया है। जब जलता है खेमा तो बीबियां घबरा कर, जब जलता है खेमा तो बीबियां घबरा कर, जब जलता है खेमा तो बीबियां घबरा कर, जलता है खेमा तो बीबियां घबरा कर, उस खेमे में जाती है नजदीक को। बीमार भतीजे के पास आके फरमाया, 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 बीमार भतीजे के पास आके फरमाया। होशियार हो बेटा घर आग से जलता है। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल।